चलिए बेटे, तवज्जो। अब काम करो अपना। बेटे दरवाजा खोलना है, इसलिए ये दरवाजा खोलना है एक दफा। थैंक यू फहद। बेटे बाकी गर्ल्स का, ये लड़कियां बाहर कहाँ है? ये लड़कियां कोई भी नहीं है यहाँ, क्यों है? क्यों गई हैं? भेजो उनको। बेटे कुछ जरूरी हिदायत, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट हिदायत है, इनको ज़हन में बिठा लीजिए, इसके बाद हम मजमून लिखने की तरफ चले जाएंगे। बेटे इसको इधर तवज्जो, मेरी तरफ, गलत बात है फेंक लेना या खुद उठ के फेंक लो, और काम पे अब तवज्जो करो, ठीक है? सबसे पहली हिदायत, सबसे अहम हिदायत है, हर पैराग्राफ में एक हाथ, इसके नीचे जी बेटे, मुहावरे के इस्तेमाल की कोशिश करें। मैनूर मानूर 5-6 चक्कर हो गए हैं बाहर के, अब नहीं जाना ना, बताओ बैठ जाओ। हर पैराग्राफ में कोशिश करें आप इन्हें एक आधा मुहावरा जरूर लिखाओ। इसका मतलब है अब हमें डिस्कस करना चाहिए कि मुहावरा किस चीज को कहते हैं। ये हम लैंग्वेज आज के लेक्चर के अंदर ही शायद, बाकी टिप्स बताने के बाद मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ कि कैसे कैसे मुहावरा, कैसे एक मजमून को खूबसूरत बनाया जाता है। देखिए मजमून सिर्फ अपनी राय दे देने का नाम नहीं है, आपने अपने ख्यालात का इजहार कर दिया, ये मजमून नहीं है। मजमून लिखने का कोई सलीका होता है। मिसाल के तौर पे एक आदमी कहता है कि मेरे दोनों बेटों ने बंटवारा कर लिया। बंटवारा करना समझते हैं? जी सर। मेरे बच्चों ने सेपरेशन कर लिया। इसकी जगह अगर कोई दूसरा आदमी ऐसे कहे कि मैंने अपनी 50 साल जिंदगी लगाई थी एक घर बनाने में, मेरे बच्चों ने 50 मिनट की बहस के बाद 2 मकान बना लिए, तो क्या ये वही बात कह रहा है कि नहीं कह रहा? दोबारा रिपीट करता हूँ, मैंने 50 साल लगाए थे एक घर बनाने में, मेरे बच्चों ने 50 मिनट के अंदर 2 मकान कर दिए। अब ये भी क्या कह रहा है, मेरे बच्चों ने क्या किया? बंटवारा कर लिया। अब इस बंटवारे की डिस्कशन को जब हमने इस अंदाज से कहा है तो ज्यादा अच्छी लग रही है, पहले वाली ज्यादा अच्छी लग रही है? तो इसको ज्यादा नंबर मिलने चाहिए या उसको? मुहावरा क्योंकि इस्तेमाल हुआ है, तो आपने कोशिश करनी है, आपके पैराग्राफ्स छोटे छोटे 3-3 सेंटेंसेस के या 4-4 सेंटेंसेस के तो पैराग्राफ्स हैं, कोशिश करनी है उनमें एक आधा मुहावरा इस्तेमाल हो। अब मुहावरात, कुछ मुहावरात भी हम प्रैक्टिस करेंगे, तो मुहावरात मैं आपको आज के लेक्चर के बाद लिखवाऊंगा, यानी हो सकता है कल ही लिखवाऊं।
दूसरी इंपॉर्टेंट हिदायत मेरी नजर में क्या है? क्या बेटे? तमाम पैराग्राफ्स में बाहिमी रब्त लाजिम है। बाहिमी रब्त लाजिम है से क्या मुराद हुआ बेटे? बेटे प्लीज काम पे ध्यान, कि उनकी आपस में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। दे शुड मेक, उधर से चले जाते हैं, दे शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप विद देम। यानी आप देखिए रैंडम नहीं हो सकती। आप पहले अगर फायदे बता रहे हैं फिर नुकसान बताने लगे हैं तो दरमियान में लेकिन का लफ्ज आना चाहिए। अचानक से नहीं हो सकते। कुछ ऐसा लिखा होना चाहिए। दूसरी तरफ हम इसको इस तरह से देख सकते हैं, यार काम पे ध्यान है कि बिजनेस पे ध्यान है? अच्छा, जो काम कर ले अब न्यूयॉर्कर। नंबर 3 बेटे। बेटे मजमून अब कर लूं जी इस तरफ। अब मैं आप जरा देखिएगा क्या लिख रहा हूँ मजमून में। मिशेल में ये महरूर आज भी बीमार है, आई है। गैर रिवायती और बेतकल्लुफ जबान के इस्तेमाल से गुरेज करें। कौन बोल रहा है? जिमल क्या बात है? अच्छा जी। मजमून में गैर रवायती। अब ये गैर रवायती क्या होता है? गैर रवायती असल में कहते हैं इनफॉर्मल को। किसको कहते हैं बेटे? और ये बेतकल्लुफ क्या होता है? बेतकल्लुफ बेटे होता है फ्रैंक। क्या होता है बेटे? मेरी बात समझ आ रही बेटे? सलार, यू अंडरस्टैंडिंग दिस? हुजैफा समझ आइए? जिमल डिड यू अंडरस्टैंड दिस? अब जरा गौर करना है आपने। मैं जो बात अब आपको बताने लगा हूँ ये एक राइटर का बहुत कमाल का टिप है। आपको ये, अगर आपको ये बात क्लिक कर, कुछ चीजें ऐसी होती है बेटे वो बंदे को समझाई नहीं जा सकती, लेकिन आप बिहेवियर से ऑटोमेटिकली अडॉप्ट करते हैं। इसकी जगह क्या ये नहीं लिखा जा सकता कि मजमून को फॉर्मल होना चाहिए? ये क्या लिखा हुआ अगर मैं सादा लफ्जों में बात करूं, कि मजमून में आप इनफॉर्मल लैंग्वेज या फ्रैंक लैंग्वेज का इस्तेमाल करने से गुरेज करें। गुरेज करेंगे मतलब रुकें उससे, रेजिस्ट करें। आप कोशिश करें कि आप इनफॉर्मल या फ्रैंक जबान इस्तेमाल ना करें। क्या इसकी जगह ये लिखा जा सकता है कि मजमून में आप फॉर्मल लैंग्वेज इस्तेमाल करें? क्या ये लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? मैंने ये क्यों नहीं लिखा, वो तो छोटा जुमला होता। इससे साबित होता है कि मैं एज अ राइटर, ये रीडिंग बेटा असल स्किल होता है, तो आप रीडिंग सीखिए यहाँ से। इससे साबित होता है कि मैं एज अ राइटर ये कह रहा हूं कि मजमून को फॉर्मल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मजमून इनफॉर्मल हो। यानी मैं आपको ये ऐसे ही समझिए, मैं आपको कह रहा हूं कि आपको फॉर्मल ड्रेसिंग करके आने की जरूरत नहीं। तो क्या इसका ये मतलब है आप कच्चा बनियान पहना है? अबू बकर तो यही कह रहा, हाँ जी ये तो आता था शुरू शुरू में शॉर्ट्स पहन के। मैंने फिर इसको समझाया पुत्र मैं टांगों से इंप्रेस नहीं होता। फिर इसने काम तो नहीं ख्याल शुरू किया, लेकिन कपड़े पूरे पहनने शुरू कर दिए। सच बता रहा हूँ ये मैं, खुजैमा में सच बोल रहा हूँ कि झूठ? मजाक किया मैंने कि सच्ची ऐसा हुआ था? क्या थोड़ा थोड़ा गलत? चल तू था शॉर्ट्स पहन के आया था, पूछ ले। वो उसके बाद 3 क्वार्टर शुरू हुए थे। उस एक दिन शॉर्ट्स पहन के आया था। आप भूल गए हैं फिर खुजैमा, वो असल में खाना ज्यादा खाया हो ना तो मेमोरी की स्पेस कम रहे। नहीं खाते खाना? हाँ अभी बाहर खड़े थे ना, चिप्स की आवाजें आ रही थी, बिस्किट। आज नाश्ता नहीं किया?
आज नाश्ता नहीं किया? तो वो खाना नहीं होता? वो नाश्ते में क्या पट्ठे खाते हो? वो खाना ही होता बेटा, वो भी कहाँ ऐसे होते थे, वो भी खाना ही है वाकई यार। ग्रीन ग्रीन हुए हुए थोड़े से आज। ग्रीन ड्रेस है ना? कल भी यही था। नहीं, ये नहाता है, ये जाके कपड़े उतार के धोबी को दे देता है। वो धो के इस्त्री करके देता है इसको, फिर वही पहना था। ये नहीं है मुझे पता, आपने कल बताया था थोड़े दिन पहले। आपने बताया था थोड़े दिन पहले चलो वापस उर्दू पे आ जाते हैं। आपको मैंने बात समझाई, देखा आपने? आप इससे ये मुराद नहीं ले सकते कि राइटर कह रहा है फॉर्मल राइटिंग करनी है। आपने इससे मुराद क्या लेनी? राइटर कह रहा है फॉर्मल होने की जरूरत नहीं, लेकिन आप इनफॉर्मल, राइटर का जोर इस बात पे है कि इनफॉर्मल नहीं होना। फॉर्मेलिटी को वो कबूल भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, लेकिन वो इनफॉर्मेलिटी को कबूल नहीं कर रहा। दोनों बातों में फर्क है। यानी ये हाफ ग्लास हाफ एम्प्टी वाली बात है। आपका फोकस किस पे है? हाफ ग्लास एम्प्टी भी है, हाफ ग्लास फुल पे? यार काम पे ध्यान दे भाई, काम, अपना अपना काम। काम की बात, आपका कोई और सब्जेक्ट है, उसका कोई और सब्जेक्ट है, काम की बात कैसे होगी? ना पूछ, ड्रामे ना कर। अच्छा जी, नंबर 4 बेटे। अब आपने गौर करना है कि मैंने भी आपको बताया कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर मुहावरात पर मबनी है। एक और चीज इधर इस्तेमाल होने लगी है, कम अज कम 2 से 3 अदबी महासिन। यार क्या हो गया मुझे? इनको अदबी महासिन भी कहते हैं, इनको शेरी सनतें भी कहते हैं इनको। इनको अंग्रेजी में फिगर्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। किधर जा रहे हो बेटे? बुक बुक उठा जाओ अपनी। कम से कम 2 से 3 अदबी महासिन यानी शेरी सनतें या फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल करें। अभी हम बात करें पूरे मजमून के अंदर। मसलन तशबीह या इस्तिआरा। अब ये क्या है बेटे? तो एक तरफ हमने देखा कि हम अभी मुहावरात का इस्तेमाल सीखेंगे, दूसरी तरफ हम सीखेंगे ये तशबीहात इस्तिआरात ये क्या चीज़ें होती हैं। ये जिनको मैंने अभी आपके सामने अदबी महासिन कहा है, शेरी सनतें कहा है, फिगर्स ऑफ स्पीच का है, ये क्या है? ये यही चीज़ें हैं, सिमिली, मेटाफर, राइम, इन सब चीज़ों को फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं, एलिट्रेशन वगैरह वगैरह। समझ आ गई बेटे? कम से कम आपके पूरे मजमून में 2 से 3 ये जरूर इस्तेमाल होनी चाहिए। जी, तशबीह और इस्तिआरा। अल्फाज की तादाद यानी मजमून उस्मान, बार बार ना तंग करो, एक ही दफा कर लो जो भी करना है। क्या तंग कर रहा है? कॉपी मार रहा है? पेंसिल? आओ नहीं, यहीं पे बैठ के चुप होने थे, और क्या उसके ऊपर बैठना है? इधर मुझे आगे चुप लो। अल्फाज की तादाद यानी मजमून का मवाद दिए गए मयार से ज्यादा ना हो।
बल्कि दिए गए मयार के मुताबिक होना चाहिए। इसका क्या मतलब है प्यारे बेटे? इसका मतलब है कि अगर उन्होंने कहा है 160 वर्ड्स, तो कितने वर्ड्स होने चाहिए? 160 से 70 तक चले जाएं। अगर उन्होंने कहा 150 से 200 अल्फाज दिए तो 200 तक चले जाना है, 150 पे नहीं रुकना। यहाँ तक प्रॉब्लम भी क्लियर सो फार? अब हम तशबीहात और इस्तेआरात की तरफ जाएंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले हम मुहावरात पढ़ें, फिर तशबीहात और इस्तेआरात पढ़ें। इन तशबीहात और इस्तेआरात के बाद हम अपना एक मजमून लिखेंगे। मैं आपको मजमून का सवाल भी कल ही लिखवा दूंगा, ठीक है? जल्दी से नमाज पढ़ते हैं ताकि हम नमाज के बाद इंग्लिश की क्लास कंडक्ट कर सकें।